एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे एंड अपना भी ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए फटाफट हम आप लोग को एनालिसिस करा देती हूँ कि आज मैं क्या पढ़ी हूँ और आप लोग को मैं बताने वाली हूँ कि मैं यूपी पुलिस जो भी था एग्ज़ामपुर का बुक, वो मेरा बुक क्यों नहीं आया और ऑर्डर की थी तो क्या हुआ। तो देखिए, आप लोग जो बुक है उसको ऑर्डर कर लीजिएगा, क्योंकि वो बुक है टोटल बुक ही ऑर्डर कीजिएगा, क्योंकि 499 का ही तो है। 499 में तो हम एक सेट कपड़ा ही खरीद लेते हैं यार। अगर उस चीज़ से हमें कुछ मिल रहा है कंप्लीटली, ये देखिए कि जो वो बुक है ना, तो उस बुक से हमें एक यूपी पुलिस कांस्टेबल की स्टडी करने के लिए हमें एक आइडिया सा मिल जाएगा। और कोई बुक है तो ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, तो इसलिए वो बुक जो है ना तो सिर्फ कंपल्सरी उसी के लिए है। तो इसलिए हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग अगर उस बुक को लेना चाहते हैं तो उस बुक को ले लीजिए, क्योंकि एक सेट अगर आप कपड़ा खरीदेंगे ना तो भी आपका 500 लग जाएगा। तो एक सेट कपड़ा ही समझ के उस बुक को ले लीजिएगा और अच्छे से स्टडी कीजिए, क्योंकि उसमें अभी बताया गया है कि चैप्टर वाइज हर चीज़ बनाया जा रहा है। तो जो भी मतलब कमेंट कर रहे थे लोग, भाई या बहन, तो वो लोग यही कमेंट कर रहे थे, दीदी आप एग्जामपुर का बुक ली कि नहीं। तो देखिए भाई, हम एग्जामपुर का बुक ऑर्डर किए थे, लेकिन एग्जामपुर का बुक जो था वो ऑर्डर मेरा कैंसिल हो चुका है। उसे मुझे फिर से मैं अभी बात की हूँ, जो भी वहाँ के कर्मचारी लोग हैं उन लोग के पास फ़ोन करके, तो वो लोग अब फिर से रीअप्लाई किया गया है मेरे बुक को। तो देखिए, जब बुक आ जाएगा तो मैं एक बार और उसमें सजेस्ट कर दूँगी क्या क्या उस बुक में कितना मतलब ख़ासियत है, क्या क्या चीज़ है, तो वो बुक भी मैं आप लोग को दिखाऊँगी। और आप लोग लेना चाहते तो ले सकते हैं, अन्यथा आप लोग के पास कोई और बुक है तो उस बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए, अभी मैं देखिए ये बुक ऑर्डर की थी और ये बुक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस बुक से मैं देखिए पढ़ी हूँ, और थ्योरी में एग्जामपुर से ही जो भी पढ़ी हूँ उससे मैं नोट्स कर ली हूँ, क्योंकि बुक रहते हुए भी उतना थ्योरी समझ में नहीं आता है तो बुक से, तो इसलिए मैं अपने हैंड रिटेन ही सारा चीज़ नोट की हूँ। और ये रहा, मैं अभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुकी हूँ जो भी है। अभी आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं हैंड रिटेन नोट्स कहाँ इससे बनाई हूँ और किस तरह से लिखी हूँ, वो अभी मैं आप लोग को सजेस्ट कराऊंगी। तो इसमें देखिए, पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था मैंने अभी कंप्लीट की हूँ और इसमें कुल 36 क्वेश्चन दिया गया है और मैं इस 36 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ली हूँ और आप लोग को दिखाना चाहती हूँ। जैसा कि रात का बज चुका है, 1 बज चुका है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो आज मेरा यही टारगेट था, इसे कंप्लीट करके ही सोना है। और आज ही मैंने जो भी पढ़ी थी तो वहाँ से मैं सारा नोट्स बनाई हूँ, आप लोग को दिखा देती हूँ मेरा नोट्स क्या है। तो ये सारा चीज़ तो विवेक सर पढ़ाए ही हैं। और सबसे पहले मैं ये दिखाती हूँ आप लोग को, ये रहा नोट्स जो कि है पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था का ही है, जो कि एकदम अच्छे से बारीकी से बताया गया है। तो 2011 के जनगणना के बाद जनसंख्या कितना था, तो 2011 के जनगणना में जनसंख्या 19.98 था और भारत में 16.5% था और क्षेत्रफल 24,928 किलोमीटर का स्क्वायर था। भारत का 7.33% था और ग्रामीण जो था 77.73 था, शहरी 22 पॉइंट था, 22 पॉइंट ऐसे करके कुछ याद कर लीजिएगा। और जो था जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का, तो ये तो आप लोग को पता ही होगा, प्रथम स्थान है, क्षेत्रफल चौथा है, ये सारा चीज़ आप लोग को पता ही होगा। जोन और रेंज बताइए, जोन जो है 8 हैं पुलिस प्रशासन में और रेंज 18 है। सामान्य प्रशासन में कुल जिले 75 हैं, कुल मंडल 18 हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही कुछ लिख लिख के पढ़े होंगे। तो चलिए अब फटाफट बता दीजिए हमको, जो कि है कुल ग्राम पंचायत तो 57,695 है और कुल क्षेत्र पंचायत, इसे विकास खंड भी कहते हैं, 826 है। कुल तहसील जो है 351 है। इस तरह से नगर निगम जो है 17 है और नगर पालिका जो है 200 है, नगर परिषद जो है 517 है। तो इस तरह से आप लोग को मैं दिखा देती हूँ। नोट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका है और आज रात के बज चुके हैं 12। तो देखिए, आज मेरा नोट्स कंप्लीट हुआ, क्योंकि नोट्स जब रहेगा तो एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ही ज़्यादा
हेल्पफुल रहेगा। और ये रहा जो कि मतलब विवेक सर बताए हैं कि जो भी शंखनाद बैच, मैं शंखनाद बैच नहीं ली थी, तो ये है जो अभी न्यू बैच लॉन्च हुआ है, मैं उसी बैच को ज्वाइन की हूँ। और ये मैं अभी से मेरा इसके पहले भी सिलेबस कंप्लीट हो गया था, लेकिन इन लोग के द्वारा क्योंकि ये जो भी एक एक पॉइंट चीज़ें बताया जा रहा है, तो इसलिए आप एक एक पॉइंट चीज़ें ध्यान दे करके पढ़ सकते हैं। और एक एक पॉइंट नंबर का ही वैल्यू होता है, तो आप वहाँ से एक एक पॉइंट नंबर ले आ सकते हैं। तो इसके वजह से मुझे कंप्लीट करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के राजस्व भी मैं कंप्लीट कर ली हूँ और आज ही इसे भी कंप्लीट की हूँ अच्छे से, आप लोग देख लीजिए। और इसके बाद से देखिए मैं कुछ यहाँ पे लिख ली हूँ, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था, वहाँ मेरा छूट गया था। तो जब मैं क्लास ली हूँ तो उसके बाद से मैं यहाँ, तो मेरा पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था और ये जीएसटी भी कंप्लीट अच्छे से कर ली हूँ। तो जानते हैं कि इसमें 10-12 चैप्टर होगा जो भी है, तो अगर आप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ अच्छे से कंप्लीट करते चलिए, क्योंकि 10-12 चैप्टर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो समझ लीजिए 20-25 नंबर आपका यूपी जीके से, ये क्या बोलते हैं, स्टैटिक जीके से आप लोग का रखा होगा। तो मेरा 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो समझ लीजिए अभी मुझे कम से कम 6-7 चैप्टर ही कंप्लीट करना रहेगा और मैं उसे भी एग्ज़ाम आते आते कंप्लीट कर लूँगी और अच्छे से स्टडी भी करना स्टार्ट करूँगी। तो इस तरह से मैंने जीएसटी पोर्शन भी कंप्लीट की हूँ। देखिए कितने अच्छे से लिख के हर चीज़, क्योंकि लिखने से हर चीज़ याद करने में आसान हो जाता है, तो जब आप याद करेंगे तो उससे जल्दी से याद कर ले जाएंगे। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक उसे लगे रहिएगा। कोई कह रहा है कि भाई तू 10 घंटा क्यों पढ़ रहा है, कोई आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं है तो हमें 10 घंटा, ऐसा कुछ नहीं देखना है हमें जब तब तक पढ़ना है जब तक मेरा सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए, जब तक मेरा मॉक टेस्ट में फुल का फुल नंबर ना आए तब तक हमें पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम तक हमें लड़ना है। अगर कोई आज मतलब पीछे है तो उसे भी एक तरह से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम तक, हो सकता है एक कछुए की चाल की तरह हम भी आगे बढ़ जाएं और खरगोश की तरह हम भी, खरगोश आगे ना निकल के पीछे ही रह जाता और कछुआ आगे निकल जाता है। तो इसलिए अगर जो भी हैं भाई बहन तो धीरे धीरे चलना स्टार्ट कीजिए, हो सकता है आपका भी लक्ष्य हो और आपका भी साथ दे दे। तो आप ये मत सोच के बैठिए कि मेरा पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं, मैं अभी से तैयारी करूँ कि नहीं, तो आप भी तैयारी कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप मेरे बातों को समझ लिए होंगे और अपना नोट्स काफ़ी अच्छे से बना लिए होंगे। और जो भी अपना हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए तो प्लीज़ आप लोगों को मैं ये कहूँगी कि जो भी एग्जामपुर में हैंड रिटन नोट दिया जा रहा है आप उसे प्रिंट आउट करवा करके पढ़िए। लेकिन देखिए प्रिंट आउट कितना सिलेबस सब्जेक्ट का कराएंगे, सारा सब्जेक्ट तो यही है प्रिंट आउट कराने के लिए, कितना पैसा लगेगा जानते हैं, 600-700 तो वैसे ही प्रिंट आउट से लग जाएगा। और प्रिंट आउट की चीज़ें वैसे रखी की रखी रह जाती हैं, कोई पढ़ता नहीं है उतना। तो इसलिए हम आप लोग को बता दें कि हैंड रिटन रात में जगिए और उसे बनाइए अच्छे से, और अच्छे से उसी समय याद करने की कोशिश कीजिए और 2-1 बार फिर से बाद में रिवीजन कीजिए, बाद में याद करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।